नौगांव नगर में एलजीसी चिटफंड कंपनी ने किया लाखों का घोटाला। मामला पहुंचा एसपी ऑफिस। नौगांव में रहने वाले ब्रजेश बाबू बादल ने आरोप लगाते हुए बताया है कि एलजीसी चिटफंड कंपनी के एजेंट संजय तिवारी के द्वारा ठगी की गई है। ब्रजेश बादल का कहना है कि संजय तिवारी ने सबसे पहले मुझसे मीठी झूठी बातें की और लाखों रुपए एलजीसी कंपनी में जमा करवाए। उसके बाद मेरी पत्नी को ही एजेंट बना दिया। लाखों रुपए वसूलने के बाद खुद नहीं पता कब मैं इस कंपनी का एजेंट बन गया। मैंने संजय तिवारी से पैसे मांगे तो संजय तिवारी ने धमकाते हुए कहा कि तुम इस कंपनी के एजेंट हो, मैं तुम्हें जेल करवा दूंगा। अगर पुलिस सख्ती से एलजीसी कंपनी के मैनेजर और एजेंटों से पूछताछ करे तो करोड़ों रुपए सामने निकल कर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट तीखी न्यूज़ छतरपुर। क्या नाम है आपका, क्या समस्या है, कहाँ पर आए हुए हैं आप? मेरा नाम ब्रजेश बाबू बादल है। मैं एसपी ऑफिस आया हूँ आज दूसरी बार आवेदन देने के लिए। एक कंपनी नौगांव में छतरपुर में संचालित है, उसका नाम पहले था श्री स्वामी विवेकानंद मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। अब 2-3 साल पहले उसका नाम बदल के हो गया है एलजीसी लस्टी नेस जनहित क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। उस कंपनी में हमारे पड़ोसी जो हैं संजय तिवारी जी, उन्होंने हमसे 2017 में कुछ इन्वेस्टमेंट करवाया था। क्रमशः इन्वेस्टमेंट कराते गए, उसी समय इन्होंने हमारी वाइफ को एजेंट बना दिया था। इस कंपनी में ये लोग ये करते हैं कि जिससे पैसा जमा कराएं उसी को एजेंट बना देते हैं। अब हमारी मैच्योरिटी का समय आया, 17,21,000 रुपये की मैच्योरिटी हमारी सितंबर और अक्टूबर 2024 में थी। तो मैच्योरिटी के समय वो लोग कह रहे हैं कि ऊपर से पैसा नहीं आ रहा है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उन लोगों ने हमसे ले लिए हैं। तो कितने का इसमें घोटाला हुआ है, कितने लोग इन्वॉल्व हैं इसमें? इसमें जो इन्वेस्टर हैं वो तो सैकड़ों हज़ारों की संख्या में हैं, और जो 2-4 लोग हैं जैसे नौगांव में संजय तिवारी जी, अमरीश अग्रवाल जी और भी कुछ लोग हैं, इन सब के ऊपर बैठने वाले छतरपुर में हेमंत समेले जी, और इन सब के ऊपर उत्तर प्रदेश के उरई में रहते हैं अरविंद त्रिपाठी जी। तो हमने संजय तिवारी जी से ये कहा था कि भैया आपने पैसा लगवाया है हमारा, उस समय आपने पूरी गारंटी ली थी हमसे, अब आप गारंटी से हट रहे हो। तो बोले कि आप समेले जी से बात कर लो, त्रिपाठी जी से बात करो। अब उन लोगों से बात की तो वो बोले तिवारी जी से बात करो। हमारा पैसा मिल नहीं रहा है, और इन लोगों के कहने पर हमने स्वयं 5-6 लोगों के रुपए जमा कराए थे। उनका समय पूरा हुआ तो 12,60,000 रुपये हमने अपनी जेब से भरे हैं। अब उनसे कहते हैं कि हमें भैया एफआईआर करना है, तो वो कहते हैं कि यदि तुम एफआईआर करोगे तो तुम्हारी वाइफ के नाम एजेंसी भी एजेंट है, तुम्हारी वाइफ वो भी जेल जाएगी। इस तरीके से ये हम लोगों को धमका भी रहे हैं। और आप लोग थाने गए तो थाने प्रभारी क्या कह रहे थे? हम 25 अक्टूबर 2024 को थाने गए थे, तो वहाँ पर टीआई साहब ने तत्काल एक दरोगा जी को और कुछ लोगों को और भेजा था। तिवारी जी हम साथ में थे, ब्रांच पहुँचे। ब्रांच में दरोगा जी ने रिकॉर्ड उठाया, उनसे पूछताछ की। वहाँ जो कंप्यूटर ऑपरेटर था उससे ही पूछताछ की, और तिवारी जी को लेके शाम को थाने आ गए। दिन भर थाने में बिठाए रहे, रात में 10 बजे उन्हें छोड़ा। इसके बाद कोई आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ रही है। फिर 29 तारीख को हमने एसपी साहब को आवेदन दिया था, तो उन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी हम निराकरण करा देंगे। जब नहीं हुआ तो हम शनिवार को आए थे, पूरे दिन बैठे रहे, एसपी साहब नहीं थे। आज मैं पुनः 10:30 बजे एसपी ऑफिस आ गया था। एसपी साहब से अभी मुलाकात हुई है, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी हम आपका निराकरण कराते हैं। छतरपुर में ब्रांचें चल रही हैं, काफ़ी संख्या में लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और इन्वेस्टर भी बहुत सारे हैं। इन्वेस्टर जो हैं वो केवल इस हिसाब से एफआईआर करने के लिए तैयार नहीं हो रहे कि इन लोगों के द्वारा धमकियां दी जाती हैं, यदि आप एफआईआर करोगे तो आपको ही जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि आप स्वयं एजेंट हैं। तो ये इनकी पॉलिसी है कि अधिकांश लोगों को इन्होंने एजेंट बना रखा है। तो अब ये पैसे देने में आनाकानी कर रहे हैं? बिल्कुल मना ही कर रहे हैं। एक बार तो उन्होंने कहा है कंपनी बंद हो गई है, इसके बाद भी ब्रांचें चालू हैं। हमने टीआई साहब को बताया था, तो इन्होंने कहा कि 2 महीने बाद पैसा मिल जाएगा। हमने कहा भैया 2 महीने नहीं, 4 महीने बाद दे देना, लेकिन कुछ वो तो हो। बोले गारंटी कुछ भी नहीं है इसकी। तो क्या लगता है आपको, ये फर्जी कंपनी है क्या? 420 की आपके साथ में क्या? बिल्कुल 420 ही हमारे साथ हुई है, और बड़ी 420 तो ये हुई ना कि इन्होंने हमारी वाइफ को एजेंट बनाया, फिर अभी
2023 में हमें इनके पास सारे डॉक्यूमेंट रहते हैं। 2023 में हमें भी एजेंट बना दिया इनने, और अब उस एजेंट के बेस पे हम लोगों को धमकी देते हैं, यदि FIR करोगे तो तुम ही जेल जाओगे। क्या चाहते हैं आप? हम अपना पैसा चाहते हैं। हमारा यदि मूलधन की बात करें तो 18.5 लाख रुपए है, मैच्योरिटी की बात करें तो 33 लाख रुपए मैच्योरिटी है। हम बहुत परेशान हैं। 12,60,000 रुपए हमने जो 5-6 लोगों के इनके कहने पर जमा कराए थे, उनके हमें देना पड़े। उनकी ही पावती हमारे पास है। सबके पैसे हमने चुकाए हैं। 12,60,000 रुपए कर्ज लेकर के हमने चुकाया है। नौगांव थाना क्षेत्र संबंधी ये मामला है, जिसमें एक फंड कंपनी और कुछ एजेंट्स पर कंप्लेन आई है। उस आधार पर थाना प्रभारी और SDOP ने विस्तार में जांच की है और संभवतः आजकल में हम उसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे।